नमस्कार, मैं निशि चंद्रा आप सबका स्वागत करती हूँ एग्रीक न्यूज पे। और आज हम यहाँ पर बहुत ही खास मुद्दे के ऊपर हम चर्चा करने के लिए मौजूद हुए हैं। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, पिछले 3 या 4 दिनों से एग के अंडे के जो रेट है वो बहुत तेजी से नीचे गिर रहे हैं। तो इसी बात के ओके। लिए, इसी टॉपिक पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए बनारसी जायसवाल जी यूपी से जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि पूर्वांचल एसोसिएशन के मेंबर हैं। और यूपी से ही हमारे साथ बीपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, मिस्टर राकेश जी, जो कि बेटा के मेंबर हैं, बेटा के प्रेसिडेंट है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर। तो बीपी सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हम आपसे शुरुआत करेंगे कि जो ये गिरते दाम है, अंडे के जो रेट इतने गिर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? क्योंकि लोग अपने हिसाब से अनुमान लगा रहे कि इसका कारण ये हो सकता है या ये हो सकता है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण है असली जो कि रेट गिर रहे हैं? तो मैडम, हम तो बिजनेस में भी लगभग 2019 में हम आए थे। उससे पहले हम सर्विसेज में थे, लेकिन जो हमने अंडे में आके एक ट्रेंड देखा है, अभी जैसे आप मार्केट अब अगर आप सर्वे करेंगे तो मार्केट में अंडा उसी रेट में सेल हो रहा है। ठीक है, सेम रेट पे सेल हो रहा है। और जो ट्रेडर्स हैं और जो बरवाला एसोसिएशन के लोग हैं, उनका ये कहना है कि अंडे की सेल नहीं है, तो रेट घटाया जा रहा है। लेकिन ये तो एक ले मैन भी समझता है इस बात को कि अगर अंडे का रेट गिरा के अंडे की सेल अगर बढ़ाई जाएगी तो इसका जब तक डायरेक्ट कस्टमर बेनिफिशियरी नहीं होगा तब तक रेट घटा के अंडे की सेल को इंक्रीज करना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कि अगर हम अंडे का रेट गिराएंगे और इससे लगता है कि हमारा अंडा ज्यादा सेल होगा, तो कस्टमर को भी जब 5 रुपए में अंडा मिलेगा तब तो सेल इंक्रीज करेगी। तो ये जो प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि भाई एक का रेट गिराया जा रहा है बोल के अंडे की सेल कम है हो रही है, तो वो स्थिति में हम उसको मान सकते हैं जब वो रिटेल एंड पे भी कस्टमर को अंडा सस्ते में मिलने लगे। लेकिन अंडा आज भी उसी रेट में मिल रहा है, 8 रुपए 9 रुपए में। तो ये जो लॉजिक दिया जा रहा है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, पहली चीज। दूसरा ये है, सेकेंडरी ये है कि ये पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चला है कि 1 महीने में 30 डेज होते हैं, 1 हफ्ते के अंदर मार्केट को सडन नीचे लाते हैं और उसके बाद अचानक मार्केट 4 से 5 दिन के लिए इंक्रीज करते हैं और फिर से सडन डाउन कर देते हैं। ये साफ साफ बताता है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिनका सेल 10 लाख 5 लाख 20 लाख 15 लाख की है, वो लोग ये इसमें गैम्बलिंग का काम कर रहे हैं। अंडे को सस्ते में परचेज करना होता है, रेट गिराते हैं और फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। और इसमें मारा जाता है फार्मर, क्योंकि फार्मर की तो डेली की प्रोडक्शन सेल करेगा वो। और उनका पता चला है कि कुंडली और पानीपत के बॉर्डर पे 1 करोड़ अंडा स्टॉक है। अगर उन्होंने 50 पैसे भी गिरा दिया तो 50 लाख एक बार में उनका हो गया काम। तो ये कहीं ना कहीं ये गैम्बलिंग है मैडम, और इस गैम्बलिंग में लगभग सारे बड़े ट्रेडर्स और कुछ फार्मर्स जो पुराने हैं बड़े हैं वो भी इसका एक पार्ट है। मुझे तो ये लगता है। तो मैं मिस्टर राकेश जी से जानना चाहूंगी। राकेश जी, आप बताएंगे क्या बीपी सिंह जी से सहमत है कि यही कारण हो सकता है रेट गिरने का? नहीं मैम, ऐसा कैसे होता है? हम बाजार में निकले हैं, लेकिन बाजार में कस्टमर को सबसे पहले पता कोई नहीं लेता, सेल बिल्कुल एकदम डाउन बैठा हुआ है। अंडे का रेट होता है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड है तो रेट अच्छा होगा, लेकिन अगर डिमांड नहीं है तो रेट कहाँ से चल पाएगा मैम? डिमांड होगी तभी तो होगा ना। कस्टमर जिन्होंने पीछे, हमने 450 में मार्केट को रोकने की कोशिश की है, लेकिन लोगों ने जिन्होंने 450 में लोडिंग करके माल भेजा है, वो माल कब तक किसी का पैसा नहीं आया। कौन चाहेगा किसी का पैसा रुके मार्केट डाउन करने से? ये तो डिमांड एंड सप्लाई का रेट है मार्केट में। अब सीजन था सर्दी का, निकल गया। अब गर्मी में सबको पता है इस टाइम आके मार्केट टूटती है, 100-125 रुपया वही मार्केट में हो रहा है। क्योंकि आप सोचो अगर 5 रुपए का रेट पूरे साल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। सही बात सर। तो सर, आपको क्या लगता है कि ये जो एकदम से रेट गिरे हैं इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं? मैम, इसको ठीक कोई नहीं कर सकता। इसको ठीक करने की कितनी बार कोशिश हो ली बताओ? या तो इसका कोई लॉजिक हो, किसी के पास कोई हो तरीका ठीक करने का। अगर रेट को हम 5 रुपए रख देते हैं तो उसके अंदर बिकेगा नहीं, तो माल को कहाँ लेके जाओगे? फार्मर को भी होता है हमारा माल उठे आगे जाएगा, कस्टमर तक पहुंचेगा, कस्टमर को रेट में मिलेगा तभी तो बिकेगा ना आगे। सही बात है सर।
हाँ जी, रेट गिरने से बड़ी दिक्कत आती है। मैं तो खुद सप्लाई का काम भी कर लेता हूँ। अभी मैं सप्लाई पे निकला था, सुबह से निकला हूँ, लेकिन अब तक 100 ट्रे भी सेल नहीं हुआ। अब हर कस्टमर पे जाते अगला कहता है रेट डाउन हो चुका है जी, रेट डाउन हो चुका है। आगे से ये जवाब। हमने कोशिश करी 140 में 45 में ट्रे बेचने की, लेकिन नहीं लेके राजी कस्टमर। अगला कहता है मेरे को 30 में मिल रहा है, मेरे को 35 में मिल रहा है। इससे मतलब तो उसको कैसे बहुत ज्यादा आपको भी मतलब जो नुकसान झेलना पड़ रहा है। नुकसान होता मैम, नुकसान में ही है। 1 साल से 2 साल से नुकसान ही भोग रहे हैं। अब तो कुछ नहीं करा, बच्चे तो कुछ भी नहीं, टोटली नुकसान है। बनारसी जी, आप बताएंगे अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्या क्या कारण हो सकते हैं रेट गिरने के आपके अकॉर्डिंग? मैम, इसका एक ही कारण है कि जैसे अंडे के धंधे में तमाम माफिया शामिल हो गए हैं, जो अंडे के रेट को गिराते गिराते, जैसे क्या हम ये कहते हैं कि अंडा अगर 2 रुपए का हो जाए तो ज्यादा सेल हो जाएगा, ऐसा कतई नहीं होता। ये एक फुल प्रूफ साजिश के तहत रेट को गिराना चालू करते हैं और गिराते रहते हैं। इस कदर गिराते हैं कि ट्रेडर्स के अंदर भय व्याप्त हो जाता है, वो माल खरीदना बंद कर देता है और मार्केट को एकदम से ये सटोरिये धड़ाम कर देते हैं। अभी ये 2 रुपया रेट अभी कल के डेट में अगर बढ़ जाए तो अभी अंडे की डिमांड आ जाएगी और अंडा बिकना चालू हो जाएगा। अभी 2 रुपया रेट अगर कल से बढ़ाना चालू कर दिया जाए तो एकाएक अंडे की डिमांड आ जाएगी और अंडा बिकना चालू हो जाएगा। देखिए, नॉर्थ इंडिया में प्रोडक्शन सेंटर बरवाला है और सबसे बड़ी विसंगति यही है कि वहां से रेट खुलता है और रेट खोलने वाले जो लोग हैं अंडे का, ये एक संगठित गिरोह बना चुके हैं। जैसा हमारे बड़े भाई बीपी सिंह जी ने कहा है कि यह लोग अंडे का रेट एक सुनियोजित तरीके से गिराते हैं और इसमें माफिया ही नहीं शामिल है। जहां तक मैं जानता हूं, इसमें बहुत बड़ा हाथ एनईसीसी का भी है। एनईसीसी को फिक्स प्लेसमेंट कराना है। आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रही हूँ, बट आपने जैसे कहा कि कुछ संगठित भी इसमें शामिल है, तो आपके अनुसार कौन से संगठन ऐसे हैं कि जो संगठन है जो इसमें शामिल है? जो बरवाला से अंडे का रेट निकाला जाता है, जो अजमेर से अंडे का रेट निकाला जाता है, जो हैदराबाद नामांकन से रेट कोट किया जाता है, ये सारे कोड संगठित रूप से एनईसीसी के द्वारा करवाया जाता है और फार्मरों को डुबाया जाता है। हमारी गाड़ी मेहनत की कमाई पर ये लोग एकाएक धड़ाम कर देते हैं रेट निकाल करके। और आज के डेट में ये बताइए, सारी चीजों का कहीं ना कहीं कोई रेट है, लेकिन हमारे अंडे का कहीं कोई रेट नहीं है। ये जब चाहे 6 रुपया कर दें और जब चाहे 4 रुपया कर दें, इनकी मनमानी चलती रहती है। तो मेरे ख्याल से, और उसका कारण भी है, हमारे फार्मर भाई संगठित नहीं है। हर जगह के फार्मर भाई संगठित नहीं है। संगठित न होने की वजह से यह लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो यही एक वजह ऐसा है मैडम। एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, अभी इंटरप्ट मैं करूंगा आपको। जैसा अभी हमारे एक सज्जन आपके साथ थे जिन्होंने बताया कि 140 रुपए में भी ट्रे नहीं बिक रही है, सेल एक मैटर है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, अगर आप कोई ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, मैं एक लेमैन की तरह बात नहीं कर रहा हूँ, एक एजुकेटेड आदमी की तरह बात कर रहा हूँ, और आपके यहाँ शोरूम है, ठीक है, गैंट का शोरूम है। आज आपने देखा कि गैंट ने अपनी टी शर्ट का दाम जो 5,000 रुपया था उस पर डिस्काउंट करके 45 रुपया कर दिया है, ठीक है। और आज आपने लेने की मन बनाई कि हम आज इसको खरीदेंगे। आप लेट हो गए, आप नहीं पहुंच पाए। अगले दिन मॉर्निंग में गए तो वो टी शर्ट फिर वो 4,000 में बिकने लगी। फिर आपने सोचा यार आज 4,000 पे रुकेगा तो फिर आज खरीद लेंगे। फिर आप गए, अगले दिन वो 3500 में बिकने लगी। तो आप बताइए एज ए मैन क्या सोचेंगे कि देखते हैं कहां तक गिरेगा वहीं पे खरीदेंगे, और रेट गिर जाए इसके 3-4 दिन तक, तो क्या आप खरीदेंगे? टाइम तक तो नहीं खरीदेंगे। नहीं, मैं सुनिए, आप अंडे को भूल जाइए। अंडा कहीं मैटर ही नहीं करता है। आप अपनी रोजमर्रा की बातों पे आइए। अगर आपको लगे कि चीनी का दाम जो 40 रुपए है डेली 10 रुपए घट रहा है,
तो जब तक वो घटना बंद नहीं होगा, क्या आप चीनी खरीद के बल्क में ले आएंगे? सर अगर मुझे जरूरत होगी तो मैं तो खरीदूंगी ना। नहीं, हाँ बस, हाँ जरूरत होगी तो आप उतना खरीदेंगी जितना आपका 2-3 दिन काम चल जाए। ओके। आप मंथ में एक बार परचेज करके लाते, नहीं खरीदेंगे आप। अभी सुनिए, हमारे यहाँ ट्रेडर्स बोलता है कि मैं गाड़ी वहां से लोड कराया और मेरा वहां से लोडिंग हुआ 1000 में, गाड़ी पहुंची 970 रुपया हो गया और अगले दिन वही रेट 940 हो गया, फिर जब तक वो बात कर रहा है तब तक वो 920 हो गया। तो कैसे वो सेल अगर करना भी चाहता है, बल्क में 1 गाड़ी 2 गाड़ी खरीदना भी चाहता है, तो वो जितना उसकी डेली की रिक्वायरमेंट है मजबूरी में उतना ही खरीदेगा, नहीं खरीदेगा उससे ज्यादा। हर चीज की देखिए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं, अंडे का रेट गिरता है तो 3 पॉइंट समथिंग 3 की टेबल में ही चलता है, तो अगर बात यहां है तो 2 की टेबल क्यों नहीं चलाई जाती है? तो फिर मैं सर इसका आंसर ना आप लोगों से जानना चाहूंगी। मैं चाहूंगी मिस्टर राकेश जी या फिर ये टोटली, देखिए, एग बिजनेस इज टोटली द पार्ट ऑफ गैम्बलिंग। ओके सर राकेश जी आप बताइए। मैं मानता हूं, मैं मानता हूं, गर्मियों में सज्जन ने बताया कि हमारा रेट जो है गिरता है, हमेशा नहीं रहता है। लास्ट सीजन में कितना रेट था आप बताइए, आप तो जुड़ी हुई हैं उससे। गर्मी में क्या रेट था आपसे पूछ रहा हूँ, बताइए। क्या सर? सॉरी, लास्ट गर्मी में अप्रैल में जून में क्या रेट था अंडे का? 7,700 तक भी गया हुआ है रेट। कैसे बिक गया वो? आप बताइए। आज तक मैंने ना आपके द्वारा, ना सोशल मीडिया, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना प्रिंट मीडिया, कहीं हमने ऐसी न्यूज नहीं पढ़ी है कि आज की डेट में एक्सेस प्रोडक्शन और डिमांड कम होने की वजह से फार्मों से अंडा नहीं उठ पाया, फार्मरों को लुटाना पड़ा, फेंकना पड़ा अंडा। आज अगर जाएंगे तो हमारे यहाँ कहीं भी प्रोडक्ट, कहीं भी आपको अंडा स्टॉक में नहीं मिलेगा। बनारसी जी आप बताइए, आपका क्या कहना है बीपी सिंह के इस बयान पे? नहीं साहब, जो कह रहे हैं वो बात सही कह रहे हैं। आज जो रेट गिराया जा रहा है तो इसलिए गिराया जा रहा है कि अंडे को स्टोर में लगाना है। अंडे को ये लोग स्टोर में लगाएंगे, रेट जितना गिरा सकते हैं गिरा करके ये लोग स्टोर में लगाएंगे और पुरानी मुर्गियों को बिकवाएंगे और नए चिक्स करवाएंगे। इनकी मोनोपोली है, यही मोनोपोली है। अभी स्टोर का टाइम थोड़ी है जो आप कहते हो स्टोर करेंगे रेट गिरा के। नहीं तो क्या करोगे आप लोग, रेट गिरा के फार्मर को बर्बाद करोगे। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि जब आप डेली जब पेटी आप रेट गिराएंगे 50 रुपीज, तो कोई आदमी खरीदने वाला भी बल्क में आपका माल नहीं खरीदेगा। सीधा और सिंपल सा जवाब। आप मार्केट को स्टेबल करो, देखो मार्केट उठता है कि नहीं उठता है। आप रोज गिराओगे तो मार्केट कैसे स्टेबल होगा? आपको तो गिराना है, पुरानी मुर्गियां निकलवानी है। ये बात तो देखिए, हमारे यहाँ ट्रेडर्स ने, मैडम जो सुनिए, अभी पिछले 4 दिन पहले जो हमारे पास हमारे यहाँ के यूपी के जो ट्रेडर्स का फीडबैक आया वो ये आया कि सेल में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं हुआ है। ठीक है, चूंकि रेट बहुत तेजी से गिर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि मैं आपसे माल लेके जाता हूँ 970 रुपए में, मेरे गोडाउन पे पहुंचने के बाद मॉर्निंग में वो माल हो जाता है 920 रुपए का। अगला आदमी जो कल की डेट में माल उठा रहा है 920 रुपए में, तो मैं अपना माल कहां बेच लूंगा 970 में खरीदा हुआ? एटलीस्ट 24, 48, 72 आवर्स का समय मिलना चाहिए कि परचेज के बाद सेल के बीच में कोई गैप मिलना चाहिए ना, 48, 72, 56 घंटे का। जब वही नहीं दे रहे तो क्या? मेरा जब आपसे प्रश्न है वो ये है कि आपको क्या लगता है जो फ्लक्चुएशन आ गई है अब एग के रेट्स में, उसको कैसे ठीक कर सकते हैं? पहली बात तो ये है कि सेलिंग रेट जो ये चिल्लाते हैं, और दूसरा जो इसमें बहुत कंपनियां ऐसी हैं जो रेट निकालती हैं, उनका रेट संगठित तरीके से और एक कमेटी बना के जिसमें हर जोन के लोग हों, कायदे उसमें हर चाहे यूपी हो, चाहे साउथ हो, चाहे वो बरवाला हो, पंजाब हो, हरियाणा हो,
हर स्टेट से कुछ 4-5 लोग होने चाहिए और उनके सजेशन और उनसे बात करके प्रॉपर तरीके से रेट खोलने की परंपरा चलनी चाहिए। एक आदमी ने जो कह दिया वही हो गया। तो सर रेट एसोसिएशन निकालती है ना जी? रेट तो एसोसिएशन निकालती है उस पर। हाँ, तो रेट जो एसोसिएशन कौन सी एसोसिएशन निकालती है? नहीं निकालती है रेट, बाकी जो छोटी एसोसिएशन बनी हुई है वो सारे रेट्स निकालते हैं ना। बरवाला एसोसिएशन निकालती है ना रेट मैडम। तो पूछिए, हमारे साथ सज्जन बैठे, 7 तारीख को करनाल में धरना हुआ था, आपको भी मालूम होगा। और जिस दिन धरना हुआ था उस दिन रेट था 3 रुपए 50 पैसे। और जिस दिन धरने पे लोग बैठे उसी दिन के बाद से 40 पैसा बढ़ गया 24 घंटे के अंदर। क्यों? आप बताइए क्यों बढ़ गया? डर। अगर फार्मर यूनाइट हो गया तो अगर जो आपके नेशनल एग्री बिल्स थे जो बनाए गए थे जो वो वापस हो सकते हैं, तो इनके ऊपर भी फार्मर अंकुश कर सकता है। बट फार्मर यूनाइट नहीं है, फार्मर लेमैन है, फार्मर अपनी परेशानियों से ही जूझता रहता है। ग्रेन्स महंगे हैं ये। दूसरी बात ये है कि ग्रेन्स इतने हाई रेट में चल रहे हैं इस समय, फीड इतना कॉस्टली हो गया है। ठीक है, रेट गिराना अच्छी बात है, मैं इस पर सहमत करता हूँ। रेट को एक जैसा कभी चलाएंगे तो गलत है, बिजनेस के लिए भी खराब है। रेट गिरना भी चाहिए, मैं इसका भी समर्थन करता हूं, लेकिन रेट गिरना चाहिए एटलीस्ट ये कैलकुलेट करके कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या आ रही है। कम से कम उसमें 20 पैसे का मार्जिन, 30 पैसे का मार्जिन दे के तो रेट खोलना चाहिए। ये कौन सा बिजनेस है? आप भी इतने दिन से दुनिया में घूमती हैं, कोई ऐसा भी बिजनेस करता है कि अपनी कॉस्टिंग से नीचे प्रोडक्शन को बेचने लगे? सर तो जैसे आपने कहा कि प्रोडक्शन कॉस्ट की बात कह रहे, फार्मर रोते रहते हैं, तो प्रोडक्शन कॉस्ट उनकी भी तो ज्यादा लगती है। यहाँ तो ज्यादा लग रही है, प्रॉफिट कुछ नहीं मिल रहा है उन्हें। वही मैटर है ना मैडम, हम कह रहे हैं कि आपने गर्मी आई, रेट गिराए, आप 5 रुपए का विंटर में चल रहा है 5.5 रुपए, तो आप कम से कम एक लोअर, देखिए एक होती है अपर लिमिट, एक होती है लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट तो आपको सेट करनी पड़ेगी ना आज के ट्रेंड के हिसाब से कि हमारा अब अंडा अगर गिरेगा तो 4 रुपए 25 पैसे से नीचे हम नहीं ले जा सकते अंडा। ये जो माइंडसेट है पुराने ट्रेडिशनली, ये जो माइंडसेट बना हुआ है कि अंडा गिरेगा तो 2 रुपए भी चला जाएगा, ये माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा ना लोगों के अंदर। तो सर उसके लिए आप क्या सुझाव देंगे कि कैसे माइंडसेट चेंज कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि जितने ये जो आज की डेट में ये छोटे छोटे जो फफूंदी की तरह जो आ गए हैं, एक पताक, एक ची और वो ये आपके नागपाल हैं, ऐसे ऐसे दसियों ऐसी संस्थाएं हैं जो कि रेट खोलती हैं। पहले उन संस्थाओं को बंद करा के और एक ऐसा मीडिएटर हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे उसी एसोसिएशन का कोई और एक फेडरेशन हो, जो मध्यस्थता करके डिसाइड करे कि एक एसोसिएशन रेट खोलेगी और उस एसोसिएशन में यूपी को से लेके और पूरे इंडिया के हर जोन से 5-5 लोग रहेंगे। शाम से उनकी कॉन्फ्रेंस कॉल होगी, उनके सहमति के बाद ही अंडे का रेट खोला जाएगा, किसी एक की सहमति से नहीं खोला जाएगा। तो बनारसी जी आप क्या कहेंगे इस बात पे? देखिए मैडम, मेरा कहना बिल्कुल साफ है कि जब तक पोल्ट्री से गैम्बलिंग खत्म नहीं होगी, पोल्ट्री इंडस्ट्री का सुधार नहीं हो सकता है। और ये रोज रोज का दिन भर में 3 बार रेट निकालना, ये भी बात बड़ी बेमानी सी लगती है कि आखिर क्या कारण हो जाता है कि एक ही सामान का एक ही दिन में 3 तरह का रेट हो जाता है। मुझे तो इसका कोई लॉजिक नहीं समझ में आता है। और मेरी जहां तक व्यक्तिगत राय है मैडम, मैं तो यही कहूंगा कि अंडे का रेट निकालना सब बंद होना चाहिए और 1 महीनेवार रेट होना चाहिए। जैसे साल में 12 महीने होते हैं, 6 महीने जैसे हमारे बीपी सिंह साहब ने कहा कि एक हमारी लोअर मतलब मिनिमम प्राइस होनी चाहिए और एक हाई मतलब इससे ज्यादा प्राइस हमारी नहीं होनी चाहिए। तो हम तो यही कहेंगे, जैसे मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जैसे सर्दी का महीना आता है, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये पीक सीजन होता है हमारा अंडे के रेट का।
तो हम ये कहते हैं कि आप इस समय अंडे का रेट रख लो, आप 5 से 5.5 रख लो। फिर हमारा ये बीच में आता है आपका, मान के चलिए कि फरवरी और मार्च अप्रैल, ये 3 महीने आप 4.5 का रख लो, ठीक है। और उसके बाद लगन का टाइम आता है, शादी व्यवहार का सीजन आता है, उसमें भी अंडा हमारा खूब बिकता है। जैसे मई जून जुलाई हो गया, इसमें आप 5.5 कर लो, फिर बाकी के 3 महीने बचते हैं, आप उसमें 4.5 कर लो। ये रोज रोज का नौटंकी बंद करो और फार्मर को बर्बाद करना बंद करो, बहुत हो लिया तमाशा। तो सर जैसे आप रेट की बात कर रहे हैं, तो रेट भी तो आप ही लोगों में से कोई निकाल रहे हैं? नहीं, रेट निकालती है बीएफटीए, बरवाला फार्मर ट्रेडर एसोसिएशन, और पूरे इंडिया को प्रभावित करती है। मैं पूर्वांचल में बैठा हुआ हूँ, मैं पूर्वांचल अंडा उत्पादक कृषक कल्याण समिति का मैं उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन पूरे इंडिया में बीएफटीए का रेट प्रभावित करता है। और ये रेट जैसे गिराना चालू करते हैं, पूरे इंडिया का रेट गर्त में चला जाता है। तो जो भी सुधार होना है, इनको करना है, बीएफटीए से सुधार करना है। नॉर्थ इंडिया में बीएफटीए हो गया, अजमेर हो गया, और दक्षिण भारत में हैदराबाद और नामांकन हो गया। तो ये गैम्बलिंग तभी बंद हो सकती है जब अंडे का रेट रोज रोज निकलना बंद हो जाए। महीनेवार रेट हो, साप्ताहिक रेट हो, ये रोज रोज का अंडे का रेट नहीं आना चाहिए, तो गैम्बलिंग बंद हो जाएगी। तो अच्छा मैडम, हाँ मैडम हम आपको इंटरप्ट करेंगे। आप होस्ट हैं, हम गेस्ट हैं, और आज आपको हमसे पूछना चाहिए, लेकिन मैं भी आपसे एक सवाल कर रहा हूँ, एक जनरल सा। जैसा कि हमारे एक सज्जन ने कहा कि 145 रुपए की ट्रे वो बेचने के लिए 4 डिस्ट्रिक्ट घूम आए, उनकी कोई खरीदा नहीं ट्रे। ठीक है, तो लीजिए, अभी आप ये बताइए, कोई भी व्यक्ति, चाहे आप हो चाहे मैं हूं, अगर कोई रेट इस तरह बेतहाशा गिरेगा, तो आप भी अगर आपको हफ्ते में अगर 2 कैरेट की डिमांड है और आप देख रहे हैं कि 8 रुपए से अंडा 3 रुपए की तरफ बढ़ रहा है, तो आप डेली का अंडा डेली खरीद के लाएंगे अगले दिन का? एक हफ्ते की नहीं करेंगे? ये जेन्युइन है या नहीं है, आप बताइए। यही अब ये कह रहे सेल नहीं है, सेल नहीं है, इसका जिम्मेदार भी रेट है। सर हमेशा आप अगर चाहो 5.5 रुपए अंडा बिकेगा, ऐसा कहीं पॉसिबल नहीं है। हम तो कहते हैं, देखिए मैडम, हमारा ये कहने का मतलब है, सुनिए, हमारा ये कहने का मतलब है कि आप सुनिए, आप 6 रुपए रेट क्यों खोलते हैं, 5 रुपए 80 पैसा रेट क्यों खोलते हैं? आप सीजन में एक रेशियो बना के चलिए कि हमको 4 रुपए 40 पैसे का रेट बरकरार चलाना है पूरे साल। तो सर जब आपको इतनी प्रॉब्लम है यहाँ पर, में इतनी प्रॉब्लम, तो आपको लगता है सबको यूनाइटेड होकर एक संगठन बनाना चाहिए? हाँ बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन वही तो फार्मर की कमजोरी है ना, यही नहीं हो पा रहा है मैडम। क्यों नहीं हो पा रहा सर? अब ये तो फार्मर्स ही बताएंगे मैडम, हम कैसे बता सकते हैं? आप भी बताइए ना, अपनी प्रॉब्लम्स तो बता दिए, ठीक है, ये प्रॉब्लम है और इसको ऐसे सॉल्व कर सकते, तो संगठन बनने में भी क्या दिक्कतें आ रही हैं? हर आदमी लेथार्जी के सोचता है कि भी 2 महीने बाद फिर से थोड़ा बढ़ जाएगा, फिर शांत हो जाएगा आदमी, बस यही है। आज नहीं कल कुछ रॉकेट साइंस हो जाएगा, इसी में जो है आदमी उलझा हुआ है। बस वो यही सोच रहा है, जैसे कृष्ण कन्हैया आए थे ब्रज में, वैसे कोई आएगा और हम सबका जो है कल्याण कर देगा, उसी इंतजार में है। तो सर बनारसी में आप क्या कृष्ण कन्हैया कौन बनेगा? जी देखिए, उसका एक प्रमुख कारण ये भी है, संगठन न बन पाने का ऑल इंडिया लेवल पे कारण ये भी है कि पोल्ट्री व्यवसाय में बहुत सारा समय देना होता है, सुबह से लेकर के, और जब तक देर रात तक लाइटें नहीं बंद हो जाती है, तब तक एक फार्मर को अपने फार्म पे बहुत सारा टाइम देना होता है, लेबर को मैनेज करना, फीड को मैनेजमेंट करना और सेल करना, अंडे का तमाम चीजें हैं जो फार्मर समझता है। और यही वजह रही कि जैसे कि इनको, जैसे बीपी सिंह साहब ने कहा कि इनको ये लगा कि इनके हिस्से की लड़ाई कोई और लड़ लेगा, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। जिसकी भी लड़ाई होती है उसको खुद लड़नी पड़ती है। हमारे फार्मर भाई ये सोचते हैं कि हमारे हिस्से की लड़ाई बीपी सिंह साहब लड़ लेंगे, या तो मुस्तफा भाई लड़ लेंगे, या तो कोई और भाई लड़ लेंगे। तो इस तरह से नहीं होगा। देखिए, अपनी
अपना दुख दर्द मिटाना है तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। और एक बार जैसे देखिए किसान भाई खड़े हुए तो आखिर उनकी बात सुनी गई और उनकी बात को समझा गया। तो हमारे साथ तो ऐसा नहीं है। ये जो भी लोग हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं ये कहीं से भी लीगल नहीं है। और जो हमारे वेलफेयर के लिए बनाई गई थी एनईसीसी वो आज हमको बर्बाद करने में जुटी हुई है। तो ये बात देखिए, मुझे कोई किसी चीज का डर नहीं है। मैं सीधे कह रहा हूँ कि जो भी आज फार्मर की दयनीय स्थिति हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ एनईसीसी है और एनईसीसी के पाले हुए लोग हैं। तो सर ऐसा नहीं लगता कि नहीं राकेश जी आपका कुछ कहना है इस पे कि संगठन बनना चाहिए? हाँ जी मैम, ऐसा है। इसके लिए तो एक ये गवर्नमेंट को बोलना चाहिए, सरकार को बोलो उस पे एमएसपी लागू कर दे अंडे पे। इसका एक ही हल हो सकता है और कोई हल नहीं है। गवर्नमेंट अपना एक रेट रख दे एमएसपी भी, हाँ जिससे कम नहीं होगा इससे ऊपर भी नहीं जाएगा, कि मिनिमम मैक्सिमम दोनों चीजें इसकी रेट की रख दी जाए। नीचे जाएगा डोर में 4 पे, ऊपर जाएगा तो 5 रुपए से ऊपर भी ना जाए। यही इसका सोल्यूशन है। इसको इंटरफेयर करे। हाँ गवर्नमेंट इसमें बोलो वो इसको एमएसपी में ले आया जाए और इसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस रखा जाए। और इसका मेरे हिसाब से तो कोई हल नहीं है। ऐसे बोलने से किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। बनारसी जी आप बताइए कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, अगर कोई नहीं आता है, कोई आगे स्टेप नहीं लेता है बढ़ के, तो ये तो चलता रहेगा ना। ये तो वही बात है ना कि जब तक आप चुप रहेंगे, जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक तो भाई बात वही रहेगी जो आपके साथ वर्षों से होता रहा है, वही होता रहेगा। और इसमें जैसे हमारे राकेश जी ने कहा है कि गवर्नमेंट एमएसपी तय कर दे तो हम तो उसके लिए भी तैयार है। और गवर्नमेंट को क्यों बीच में लाने की जरूरत है? सारे ट्रेडर भाई मिल करके यही बात सही कह देना कि हमारा इतने का रेट रहेगा, 4 रुपए का रेट रहेगा, 5 रुपए का रेट अधिकतम रहेगा, न्यूनतम 4 रुपए का रेट रहेगा। हम तो इस पे भी काम करने के लिए तैयार हैं। ये जैसे एकाएक से धड़ाम करना, एकाएक से बढ़ाना, ये मुझे भी पसंद नहीं। मैं नहीं कहता मुझे 6 रुपए का रेट चाहिए। मैंने वही बात कही है कि आप यार एक काम करो, कम से कम ये देखो तो हमारी प्रोडक्शन आप कास्ट क्या है, आप उसके नीचे ले जाके तो हमसे ना अंडा सेल करवाओ ना। कि हमारी पूंजी, हमने इतना पैसा भी लगाया, इतना मेहनत भी किया, उसके बाद भी हमको अंडे के पीछे अगर 20 पैसा 25 पैसा नहीं मिलता है तो हमारे काम करने का मतलब क्या है? अच्छा मैडम, इसमें एक इंटरप्शन और है मेरा, ठीक है। जो भी बीटा, बेटा, बफ्टा जो भी रेट निकालते हैं, ठीक है, ये पहले रेट निकालते थे, फिर उसमें 2 कदम आके जाके उन्होंने और एक सुधार किया। वो सुधार ये था कि वहां से सब्सिडी का भी मैसेज आने लगा, ठीक है। फिर ये भी आने लगा कि अंडे का रेट आज ये है, सेलिंग ये हो रही है, ठीक। अब देखिए, एफर्ट्स विल सी योर इंट्यूशन, ठीक है। आपके एफर्ट आपका इंट्यूशन बयां कर देते हैं, ठीक है। हम बीटा को, बफ्टा को तब अच्छा मान सकते हैं, या उनके अलावा कोई भी रेट एजेंसी है उसको हम पाक साफ तभी मान सकते हैं जब उसका एफर्ट हमको लगे कि राइट डायरेक्शन में जा रहा है। उसका एक एग्जांपल सुनिए मैडम। रेट गिरा पिछले 1 साल से, सोया 110 रुपए में लैंडिंग गई, मक्का आज नॉर्थ में भी 23 रुपए में मिल रहा है। क्या जिस पे ये रेट डालते हैं उसमें नोट लिख के नीचे, ये अगर इनका इंटेंशन सही होता तो ये नोट लिखते। ये प्रैक्टिस है, एक दिन में नहीं होगा मैडम, लेकिन कम से कम ये मैसेज के थ्रू ट्रेडर्स के कान में भी ये चीजें जानी लगती, वो लोग भी माइंड अपना मेकअप करते। वो नोट इनको ये डालना चाहिए था कि जो प्रीवियस ईयर्स थे उनमें ग्रेन्स के रेट में इतना ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होती थी। अभी ग्रेन्स के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिसको लेके हम लोग एक पॉजिटिव अप्रोच ये रख रहे हैं कि कम से कम इस बढ़े हुए रेट में ट्रेडर्स लोग भी अपना मन बनाएं कि अंडा 4 रुपया 25 पैसे से नीचे हम लोग नहीं ले जा पाएंगे, बिकॉज ग्रेन्स के रेट आसमान छू रहे हैं। सो प्लीज मेक योर माइंड टू परचेज एक्स, मिनिमम 4.25, नॉट मोर देन दैट। तो एटलीस्ट ट्रेडर्स को भी समझ में आता है कि ये लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई फार्मर परेशान है, ग्रेन्स के रेट ज्यादा है बोल के, तो आप ये करते, फिर नहीं चलता तो हम मान लेते ना भाई, आप ये लिख के भेजते, उसके बाद भी रेट नहीं चलता तो हम मानते कि आपकी नीयत साफ है ना,
लेकिन आप एफर्ट ही नहीं कर रहे हैं। आप एफर्ट देखिए, हम डूब गए तो मेरी गलती है वो, लेकिन हमको तैरना नहीं भी आता है तो भी हाथ पैर तो मारना चाहिए ना। और अगर हाथ पैर नहीं मारते हैं तो इसको तो यही बोलेंगे ना कि जानबूझ के हमने अपनी आत्महत्या कर ली। तो आखिर हम यही मैसेज के थ्रू इन लोगों को ये दे रहे थे, बता रहे हैं कि एटलीस्ट जो ट्रेडर्स को मैसेज भेजते हैं उसमें लिखिए साफ साफ, अनपढ़ है, गंवार है, हिंदी पढ़ लेते हैं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाते तो हिंदी में नोट डालिए कि पिछले 1-2 सालों से ग्रेन्स के रेट आउट ऑफ कंट्रोल हैं, फार्मर की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है बोल के। अब आप लोग ये आस लगा के मत बैठिए हमसे या किसी भी रेट एजेंसी से कि वो रेट 3 रुपया 50 पैसे का खोलेगी। आपको मिनिमम 4 रुपया 25 पैसा, 4 रुपया 30 पैसे तक ही हम ले जा पाएंगे, इसी में आपको खरीदना है। उसके बाद भी नहीं चलता आपके एफर्ट के बाद तो हम समझ जाते। तो सर जैसे मैं एसोसिएशन की बात कर रही थी, तो आपको नहीं लगता कि आपको भी स्टेप लेना चाहिए कि किसी ऐसा एसोसिएशन बनानी चाहिए जहाँ जो ये वाला मैसेज पहुंचा सके लोगों तक? अब देखिए क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाला मामला है, फिफो वाला। ये पहले आए थे प्रोडक्शन में बरवाला, जब एग का ई नहीं मालूम था तब ये कमर्शियल एग प्रोडक्शन में थे। ठीक है, लोग यहाँ 20 साल से परचेज करते करते बच्चा बच्चा को यहाँ मालूम है, जो 10 साल की उम्र का बच्चा है वो भी कहता है कि बरवाला रेट क्या है, बरवाला रेट क्या है। तो लोगों का माइंड यहाँ तक सेट हो चुका है कि जो बरवाला है वही ठीक है, उसके बाद उसके पहले कुछ नहीं सोचना चाहता है। तो हम कह रहे बरवाला ही अगर वो मानते हैं, माने बिल्कुल ठीक। जब बरवाला की इतनी चलती है, बरवाला की लोग इतनी मानते हैं, तो बरवाला अपने में नोट डाले ना, भैया आप हमसे उम्मीद ना करिए, रेट 4 रुपए 25 पैसे से नीचे ले जाना फार्मर के लिए हत्या, मतलब मर्डर है वो, और हम वो मर्डर नहीं कर सकते। सर आपको मेरा तो ये नोट वो डाले तो नहीं, सॉरी सर, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि आप खुद ही एक चीज कह रहे हैं कि अगर वो स्टेप नहीं उठाते हैं, ठीक है, अगर वो गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको जब सही चीजें पता तो आप क्यों नहीं स्टेप उठा रहे कुछ? तो हम तो देखिए, अब बरवाला में पूर्वांचल एसोसिएशन रेट खुद सुनिए मैडम, उनको सब पता है तो उनको सब बोलना चाहिए। पूर्वांचल ने रेट खोला, पूर्वांचल का आज भी रेट खुला है, इनके रेट से ज्यादा है। अगर ये रेट निकालना बंद कर दें तो रेट फॉलो होने लगेगा। अब हम ज्यादा ना बहस करेंगे और ना इस पे ज्यादा कुछ, आप गर्त में जाना, आपका कैप लगा के हमेशा के लिए साइड पे रख देना चाहिए, सीधा और सिंपल। अगर मेरे अंदर मानवता है, मैं जिंदा आदमी हूं, तो मुझे चाहिए कि मेरे कलम चलने से किसी का, तो अपनी कलम से सुधार करना चालू कीजिए। तो सर थैंक यू सो मच। आपको ना, आप लोग कोई मैसेज देना चाहेंगे पूरे फार्मर्स को, या फिर जो दर्शक है जो आपकी वीडियो देखेंगे उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? बनारसी जी आप बताइए। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहता हूँ कि बीएफटीए को, कि बीएफटीए एसोसिएशन को मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को सही रेट निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप लोग रेट निकालना बंद करके पूर्वांचल के रेट को फॉलो कर दीजिए। जो आपके रेट को देख करके यहाँ हम लोग खर्चा लेते थे उतना कम करके आप लोग वहां ले लीजिएगा। आपका भी माल हमसे बढ़िया रेट पे बिकेगा और हमारा भी माल बढ़िया रेट पे बिकेगा। अब आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ बीएफटीए एसोसिएशन कि आप पूर्वांचल के रेट को फॉलो करें और अपने रेट को बंद कर दें, तो रेट में सुधार आ जाएगा। और हमारा रेट रोज रोज गिरता बढ़ता उठता नहीं है, दिन भर में 3 बार, और हमारा रेट सोच समझ के निकाला जाता है, प्रोडक्शन ऑफ कास्ट पे निकाला जाता है। अब इससे ज्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगा। ओके, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। विपी सिंह जी, आप आखिर में मतलब कैसे समाप्त करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? एक लाइन में इसका जिस्ट ये है मैडम कि मैं ये किसी को ब्लेम नहीं करता हूँ कि कोई अपना रेट निकालना बंद करे, उनका शौक है, उनका बिजनेस है, वो आराम से करे, उसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन अपने बिजनेस को स्मार्ट तरीके से करें, लोगों के वेलफेयर को देखते हुए करें, लोगों को नुकसान करते हुए ना करें, बस सीधा बात। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बनने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए कि अंडे के दाम क्यों कम हो रहे हैं, क्यों तेजी से गिर रहे हैं और कैसे हम उन्हें किस तरह से हम ये ठीक कर सकते हैं। और हमारे दर्शकों को आपने बहुत बढ़िया मैसेज दिया है, इसके लिए शुक्रिया सर।
धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, मैं निशा चंद्रा खत्म करती हूँ आज की न्यूज। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोग के साथ शेयर करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उनके साथ ही शेयर करिए और हमारी वीडियो को वायरल कर दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।